की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यिंग जाओ चिंगी को अपने सामने देखकर कहता है, तो मुझे लगता है कि तुम हार मानने के लिए तैयार हो। अगर तुम खुद को सरेंडर कर देती हो तो हम उसकी बॉडी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और ये सुनकर चिंगी कहती है, मैं जानती हूँ शाओलिंग के साथ ज़रूर कुछ हुआ है। और इसके बाद वो उनकी सेना और उन सभी क्लैन लीडर्स को देखती हुई कहती है, ह्यू क्लैन, सीटू क्लैन, बू क्लैन और लियू क्लैन, ठीक है, अगर शाओलिंग मरता है तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम्हारे सबके क्लैन उसके साथ मारे जाएं। और चिंगी को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखकर उन क्लैंस के काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। और तभी उन सबका लीडर कहता है, तो तुम हो शाओलिंग की वो आंट, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, लेकिन मुझे तुम पर दया आती है। शाओलिंग ने हमारे यंग मास्टर को ऑफेंड किया है और अभी तक तो वो मारा जा चुका होगा। तो अगर तुम सब भी उसके जैसे मरना नहीं चाहते तो इस बारे में ढंग से सोचो। और ये सुनकर चिंगी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि शाओलिंग मारा जा चुका है। और उसके पीछे खड़ा बंदा भी कहता है, क्या, आखिर वो कैसे मर सकता है? ब्रदर कैसे मरा? तुम झूठ बोल रहे हो, ब्रदर नहीं मारा जा सकता। और तभी वो लीडर कहता है, तो तुम्हें लगता है कि हम उसे मास्टर की डिसरिस्पेक्ट करने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे? बहुत हुई तुम्हारी बकवास। और ये कहता हुआ वो अपनी आर्मी को उन पर अटैक करने के लिए बोलता है और उसकी वो आर्मी उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि यिंग जांग भी हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? और अचानक से धरती फटने लगती है, जैसे वहाँ कोई अर्थक्वेक आ रहा हो। लेकिन वो कोई अर्थक्वेक नहीं होता, बल्कि वो चिंगी के पीछे खड़े हुए उस बंदे का गुस्सा होता है। और वो कह रहा होता है, ब्रदर नहीं मर सकता, वो कभी नहीं मरेगा। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे उसे गुस्सा आ रहा होता है वैसे ही वो अपने साइज़ बढ़ाता जा रहा होता है और उसका साइज़ नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। और उन क्लैंस की आर्मी भी उसे देखकर डर चुकी होती है और डरते हुए कह रही होती है, ये क्या मॉन्स्टर है? और ये कहती हुई वो वहाँ से भाग रहे होते हैं। और वो बंदा कहता है, तुम सब ने मेरे ब्रदर को मारा, तुम सब उसके हत्यारे हो, अब मैं तुम सबको भी तुम्हारी ग्रेव तक पहुंचाऊंगा। और उस बंदे को देखकर उनका लीडर भी हैरान होता है और कहता है, आखिर ये किस तरह का बीस्ट है? और वो अपने बंदों को फिर से अटैक करने के लिए कहता है। लेकिन उसके बंदे उस सामने वाले बंदे के सामने कुछ नहीं, वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन चुका है। और उन क्लैन की पूरी आर्मी उससे काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। और तभी बा कहता है, ध्यान से यंग मास्टर जाओ डाओ। और तभी वो आर्मी उस बंदे पर अटैक करने लगती है। लेकिन उस पर उन अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। और ये देखकर वो लीडर कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये बिना किसी वेपन्स के इन वेपन से लदी हुई आर्मी को कैसे मार सकता है? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? और तभी वो बंदा यानी जाओ डाओ और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उन सबको एक एक करके मारने लगता है। और वो उन्हें आसान मौत नहीं दे रहा होता, वो उन सबको बीच में से फाड़ रहा होता है, जिसे देखकर दूसरे बंदे की भी रूह कांप जाए और वो उससे पंगा लेने की कोशिश भी ना करे। और वो आर्मी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और चिल्ला रही होती है, कोई हमें बचाओ, ये एक मॉन्स्टर है। लेकिन डाओ बिना किसी मर्जी के उन सबको एक एक करके मार रहा होता है और उनके शरीर के टुकड़े कर रहा होता है। और ये देखकर यिंगजांग कहता है, आखिर ये किस तरह का बीस्ट है और ये अचानक से इस फॉर्म में कैसे आ गया? चाहे ये कुछ भी हो, हमें इन सबको मारना होगा। और तभी वो अपनी पूरी आर्मी को हटने के लिए कहता है और बोलता है, इसे मैं खुद हैंडल करूँगा। और ये कहता हुआ वो उस पर अटैक करने लगता है और कहता है, अब तुम मुझसे भिड़ने वाले हो। और ये देखती हुई लेडी चिंगी अपनी पावर इस्तेमाल करती हैं और उनके पीछे से एक ब्लू कलर का ब्लेड जैसा कुछ निकलता है। और उनका वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे उन क्लैंस की आर्मी के काफ़ी ज़्यादा बंदे मर जाते हैं और उनके उस अटैक की रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है। और तभी वो लीडर कहता है, एक मिस्टिक सोल और एक ब्लडी डेविल ब्लेड, क्या ये ब्लडी डेविल जाओ चिंगी हैं? इसके बाद हमें वो सारे ड्रैगन्स दिखाए जाते हैं जो जाओ क्लैन के होते हैं। और तभी उन पर बैठे हुए लोगों को सेंस होता है ब्लडी डेविल ब्लेड। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है, ये तो लेडी चिंगी हैं, हमने उन्हें ढूंढ लिया, हमारी लेडी मुसीबत में है, अपना पूरा दम लगा दो। और वो सब लेडी चिंगी की तरफ बढ़ते हैं। और जाओ क्लैन अपनी तरफ आता देख वो क्लैन के लीडर्स भी देख लेते हैं
और कहते हैं ये तो जाओ क्लैन है, हम इनसे नहीं लड़ सकते, हमें जाना होगा। और जैसे ही वो जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तभी एक बंदा उनकी आर्मी के कुछ बंदों को पकड़ के खड़ा हुआ होता है। और उस बंदे को देखकर उन बाकी लीडर्स की हालत ख़राब हो जाती है और कहते हैं आखिर ये यहाँ क्यों है, ये तो किलर डेविल किंग जाओ फूटू है, हम सबका अंत नज़दीक है, जाओ फूटू आ चुका है। और तभी जाओ फूटू उन सबसे कहता है अगर किसी ने भी हमारी लेडी को चोट पहुँचाने की कोशिश करी तो हम तुम्हारे पूरे क्लैन को ख़त्म कर देंगे। और जाओ फूटू को देखकर वो पूरी आर्मी काफ़ी ज़्यादा दहशत में होती है और उन्हें अब समझ आता है कि लेडी चिंगी जाओ क्लैन से बिलोंग करती हैं और उन्होंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। और जाओ फूटू अपनी सेना को आदेश देता है इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। और वो लेडी चिंगी के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।